सबको नमस्ते। ये श्वेतश्वतरो उपनिषद से प्रथम अध्याय, इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर लिखा ऋषि ने। उद्गीतम में तत्परम तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। हमने यह जो कुछ गाया वह परम ब्रह्म चक्र का गीत गाया। इस ब्रह्म चक्र में ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन अक्षर अर्थात अविनाशी तत्व सुप्रतिष्ठित है। ब्रह्मविद लोग इन तीनों में अंतर को, वेद को जानकर ब्रह्म में लीन होकर, उसी में तत्पर होकर योनि से अर्थात जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संयुक्तम में तत् अक्षरम अक्षरम च वयक्तावयक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा भद्यते भोक्तृभावज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। प्रकृति को अभी अक्षर अविनाशी कहा, परंतु वह अक्षर विनाशी भी है। कारण रूप में वह अक्षर है, कार्य रूप में, पृथ्व्यादि रूप में वह अक्षर है। उसका अक्षर रूप अव्यक्त है, क्षर रूप व्यक्त है, दिखता है। विश्व के इन क्षर, अक्षर, व्यक्त, अव्यक्त दोनों रूपों को ईश्वर पालता है। जीवात्मा अनीश है, वह संसार के भोग में पड़ जाता है और भोगों में पड़ जाने के कारण उन्हीं से बंध जाता है। जब जीवात्मा देव के दर्शन कर लेता है तब सब प्रकार के पाशों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा वीशा नीशा वजा हयेका भोक्तृभोगयार्था युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हयकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। दो अजन्मा है, अज, ज्ञा और अज्ञा। ज्ञा ईश है, अज्ञा अनीश है। इन दो अजों के अतिरिक्त एक तीसरी अजा अजन्मा है। दो अज अर्थात ईश्वर और जीव और एक अजा प्रकृति है। यह अजा भोक्ता जीव के भोग के लिए है। आत्मा अनंत है, विश्व रूप है, अकर्ता है। जब तीन को अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात दो अज और एक अजा को प्राप्त कर लेता है, तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्षरम प्रदानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानाद्यो जना तत्व भावाद्भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। प्रदान अर्थात प्रकृति क्षर है, खर जाने वाली है। अमृत अर्थात ईश्वर अक्षर है, हर है, खरने वाला नहीं है, हरने वाला है। क्षर रूपा प्रकृति तथा जीवात्मा, इन दोनों पर स्वामित्व उसी एक देव का, ईश्वर का है। उसी देव के ध्यान से, उसके साथ अपने को जोड़ देने से, अपने को मिटाकर उसी में लीन हो जाने से सदा के लिए यह आत्मा विश्व माया से निवृत्त हो जाता है, माया के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहे भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। उस देव को जानकर सब पाश छूट जाते हैं। पाशों के, अविद्यादि क्लेशों के छूट जाने से जन्म मृत्यु छूट जाते हैं। पहले पाश छूटना, फिर देह छूटना, ये दो अवस्थाएं हुई। अभी तक देह के कारण संसार के सुख प्राप्त होते थे, परंतु
अब देह छूटने के बाद तृतीय अवस्था आती है, जब देव के ध्यान से ही विश्व के ऐश्वर्य को, सुख आदि को प्राप्त कर लेता है, केवल हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, कोई कामना उसे प्राप्त नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। वह नित्य देव कहीं दूर नहीं, आत्मा में ही स्थित है, उसी को जानना चाहिए। उसे जानने के बाद उससे परे जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। जीवात्मा भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है, ईश्वर प्रेरक है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, यह त्रिविधि ब्रह्म है। यह कह दिया तो सर्वप्रोक्तम, सब कुछ कह दिया। ब्रह्म अर्थात महानता के यही तो तीन रूप हैं। कितना सुंदर। आगे ऋषि ने कहा, वहनेर यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय येवेन्दनयोनि गृह्यस्तद् वो भयं वै प्रणवेन देहे। जैसे अग्नि जब अपने कारण में चली जाती है तब उसकी मूर्ति तो नहीं दिख पड़ती, परंतु उसका नाश नहीं होता। ईंधन के रूप में उसका कोई न कोई लिंग बना रहता है, जिससे वह फिर ग्रहण की जा सकती है। इसी प्रकार प्रणव अर्थात ओमकार के द्वारा देह में जीव तथा ईश्वर दोनों को ग्रहण किया जा सकता है। ये कुछ श्लोक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बार बार मैं इसको पढ़ता रहा। मैंने सोचा कि एक छोटा सा ऑडियो में आपसे शेयर करूं। तो इससे वैदिक त्रैतवाद भी सिद्ध होते हैं कि ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों अविनाशी है, अनादि है। न ईश्वर को, न जीवात्मा को, न प्रकृति को किसी ने बनाया है, न ये मरेंगे। ये तीनों अनादि, एटर्नल है। यही वैदिक त्रैतवाद है। सबको नमस्ते, ओम।